प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कहना है कि अब वो कड़े कानून लेकर आ रही है, जिसके तहत जो भी इंसान पेपर लीक के मामलों में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ सज़ा कड़ी दी जाएगी बल्कि जो फाइन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है जो पेपर लीक केसेस हम देख रहे हैं? सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। पेपर लीक हुए हैं, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन नतीजा उसका कुछ सामने नहीं आया है क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं वो कभी भी जो है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, उनको सज़ा नहीं मिली। लेटेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बिहार का है 2024 में, जहां पर एग्ज़ाम का पर्चा जो लीक हुआ था, तब बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एक कार्टेल यानी एक गैंग को पकड़ा था और बोला था कि किस तरह से ये गैंग जो है वो पेपर लीक कर रहा है, और पूरी एक चेन जो है वो बनाई थी और बोला था कि उनके पास तगड़े एविडेंसेस हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं, ये बताने के लिए कि ये कार्टेल कैसे काम कर रहा था। तब उन्होंने संजीव मुखिया का नाम एक मेन एक्यूज के रूप में मीडिया के सामने पेश किया था। लेकिन क्योंकि दबाव काफ़ी था और कई लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी की मांग कर रहे थे, तो ये मामला बिहार की ईओयू से लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दे दिया। बिहार पुलिस का ये कहना है कि हमने सारे सबूत उनको दे दिए थे। आज भी जब मैंने बिहार के कई सांसदों से बात की तो उनका कहना था कि बिहार की ईओयू ने काफ़ी जो एविडेंसेस हैं वो सीबीआई को दिए थे। लेकिन फिर आखिर क्या वजह बनी कि सीबीआई इस केस को अंत तक नहीं ले जा पाई? उल्टा सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश कर दी और कह दिया कि आरोपी के साथ सीधा संबंध जो सबूत हैं उनके नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर रहे हैं। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या अब जो इन्हांस्ड पनिशमेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बात कर रही है कि कड़े कानून जो लाए जाएंगे वो काफ़ी होंगे, क्योंकि अगर आरोपी पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसकी कन्विक्शन ही नहीं हुई तो कानून कड़े बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आरोपी के खिलाफ जो भी सबूत हैं वो तो जांच एजेंसी ही कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं क्या इस तरह के केसेस को अंजाम तक ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे? यही बातें जो हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो भी अब पूछ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में संसद में जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनका ये आरोप है कि सारा मसौदा, ये सारी जो एक कार्रवाई है वो इसलिए की जा रही है ताकि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें बचाया जा सके। तो आइए सुनते हैं कि नेता विपक्ष ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. दिलचस्प बात यह है कि काफ़ी विपक्ष की पार्टीज जो हैं वो इकट्ठा एक आवाज़ से बोल रही हैं। टीएमसी के जो सांसद हैं मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही सीधा सीधा आरोप लगा दिया और उन्होंने जो वीडियो देर रात को रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने छात्रों से बात करने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री ने रीच आउट करने की कोशिश की थी, उस पर ही सवाल उठाए। यही नहीं, जो नए कानून प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर भी कई सवाल उन्होंने जो हैं उठाए। तो आइए सुनते हैं कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा साहब का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। देखिए ना, ये जो है कल माननीय प्रधानमंत्री जो देश के नाम संदेश रात में अचानक 12-1 बजे आ गए बगैर मेकअप किए हुए, ये संदेश देने आए थे, बच्चों को डराने आए थे। कोई नई बात तो की नहीं, कोई नई बात तो कही नहीं। हमेशा बेचारे जब दिन में आते हैं, हमारे मित्र हैं, जब आते हैं मेकअप वगैरह करके आते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छी बात ना भी करें, अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रात वाला माहौल तो खत्म हो गया।
ये जिस तरह से आया माननीय प्रधानमंत्री और उनके बारे में लीडर ऑफ द अपोजिशन यूथ आइकॉन राहुल गांधी ने कहा कि बड़ा ही पैथेटिक वीडियो था, वाकई बड़ा पैथेटिक था। शायद लाइटिंग भी ठीक नहीं थी उसकी, कैमरा एंगल भी शायद ठीक नहीं था, और जिस तरह से मेकअप भी नहीं था उनके पास। अचानक रात में जोश में कर गए, लेकिन जोश में किया हुआ मामला लोगों के होश में सामने नहीं आया, क्योंकि इसका मतलब ये निकला कि आपने आज तक जो भी कहा है उसको मीन नहीं किया था। पहले आपने 24 के पहले भी कहा था, 24 के पहले हर इम्तहान के बाद कहा था आपने कि साहब होगा तो हम इनको ऐसे करेंगे, ऐसे सख्त सजा देंगे, और अब की बार नहीं होगा, अब की बार नहीं हो रहा, और बार बार लीक हो रहा है, बार बार एग्जाम में लीक हो रहा है, बार बार देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके ऊपर जोर जुल्म यातनाएं हो रही हैं। आप 24 का अगर मैंने अभी जिक्र किया 2024 का, तो 2024 के ही नीट लीक का, आज पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, कोई संजीव जी हैं क्या, कोई मुखिया जी हैं, उनके बारे में जो आया है, मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सीबीआई, जिसको भारत सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा है उनको तोता कहा है, पैरट, केज्ड पैरट। उन्होंने भी अभी बड़ी देर के बाद मुंह खोला, इतनी जल्दी केस करके कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, ईडी का तो 0 करीब है, सीबीआई का भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। उनका क्या आ गया कि साहब तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, सबूत का, बगैर सबूत के आधार पे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उनको बिल्कुल कर दिया। मैं कोई टीका टिप्पणी मैं संजीव मुखिया जी पे नहीं कर रहा, मैं तो उनको जानता भी नहीं, मैं जो आप लोग के जरिए अखबार में पढ़ा वही बोल रहा। तो इस तरह से कर देते हैं उसको, तो आप एक केस तो आपसे सॉर्ट आउट हो नहीं रहा है। इतने सारे 152 को कहता है एग्जाम लीक हुए हैं पिछले 10-12 साल में, 152, चलो हम 100 से ज्यादा मान लें, तो कितनी बार आप माफिया मांगेंगे, कितनी बार आप कहेंगे अगली बार करेंगे, और हमने ये इतना 10 करोड़ ये फाइन का प्रावधान रखा है, और साहब 10 साल की सजा। अरे 10 करोड़ की बात करते हैं, 5 करोड़ से 10 करोड़, अभी तक 1 करोड़ का फाइन नहीं हुआ किसी को, और उसके बाद हमारे बच्चों के ऊपर इतना जोर जुल्म ज्यादती हुई है, बर्बरतापूर्ण इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, इनको तोड़ दिया गया है, इनको लहूलुहान कर दिया गया है। हमारे घर की बच्चियों पे, हमारे घर के देश की महिलाओं को जिस तरह से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, पुलिस के लोग या एजेंसी के लोग या सादे कपड़ों में आए हुए लोग, खाकी पैंट और शर्ट पहने हुए लोग, वो जिस तरह से उन्होंने जुल्म और सितम की पराकाष्ठा पार की है, उन्हीं के लिए कह देते। जो हमारे आकस्मिक मृत्यु जो हुई है हमारे बच्चों की, जिन्होंने सुसाइड कमिट किए हैं, इतने घबरा गए होंगे, इतने बौखला गए होंगे, इतने परेशान हुए होंगे कि शायद दम तोड़ दिया उन लोगों ने आखिर आज ही जाके। उनके लिए कह दिया होता कि आप तो 1 करोड़ मांग रहे हैं हरजाना, हम उनके लिए हरजाना 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर देते हैं, 5 करोड़ क्यों, हम 10 करोड़ कर देते हैं। अरे अच्छी पॉलिटिक्स का तकाजा है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मौके पे एक स्टिच, एक धागा, एक सुई से धागा जोड़ते हैं आप, तो 10 धागा टूटने से बच जाता है, और आपने वो नहीं किया। अगर वो इस्तीफा मांगा है, एक शर्त नंबर 1 जो है हमारे विद्यार्थियों का, हमारे लोगों का, हमारी युवा शक्ति का, शर्त नंबर 1 है कि इनको छोड़ा जाए, और ये शर्त नंबर 1 है कि इस्तीफा दिया जाए। इस्तीफा आज तक क्यों नहीं ले लिया? अरे पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चलता है सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका दोस्त भी हूँ, आप समाज के दोस्त भी हैं। अरे एक इस्तीफा ले ही लेते तो क्या बिगड़ जाता था? बाद में उनको संगठन की जिम्मेदारी दे देते, बाद में 4-6 महीने बाद उनको फिर से वापस, जब मामला शांत होता, उनको वापस लाने की कोशिश करती, शायद लोग मान जाते। अगर पनिशमेंट दिखती तो सही, एक्शन दिखता तो सही, एक्शन नहीं दिख रहा है। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली उनकी बातों का, रात में जो राहुल गांधी के बकौल राहुल गांधी जो पैथेटिक वीडियो कल रात आया है, जिसे मैं कह रहा हूँ बगैर मेकअप के वीडियो पे आ गए वो, ना लाइटिंग ठीक, ना कैमरा एंगल ठीक, और उसके बाद आप आके कह रहे हैं ये सब बातें, उनका कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा असर पड़ रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि जब इस सब पे राजनीति जो है वो संसद में चल रही थी, उससे ठीक पहले कुछ घंटे पहले ये खबर आई थी कि जो सोनम वांगचुक साहब हैं, जो काफ़ी समय से अनशन पर बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। उन्होंने अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया 25-26 दिन के बाद। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो मिस्टर JP नड्डा हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके हाथों से उन्होंने जूस पिया। तो जो ऑपोजिशन पार्टीज़ के नेता हैं वो कह रहे हैं, इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक साहब हैं वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इंसान हैं और उन्होंने इस मूवमेंट को बीच में ही छोड़ दिया। कई नेताओं ने इसके मुताल्लिक ट्वीट भी किए। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी जो हमेशा से इस मुद्दे के साथ जुड़ी रही है, CGP के प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी रही है, सोनम वांगचुक साहब के साथ जुड़ी रही थी इस मूवमेंट को लेकर, वो भी अब सवाल जो है वो उठा रही है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सोनम वांगचुक साहब की तस्वीर जो है वो अपनी व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर में लगाई हुई थी, X हैंडल के डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। उन सब ने सोनम वांगचुक साहब की तस्वीरें जो हैं वो अब हटा दी। इस मुद्दे के ऊपर जनसत्ता ने बात की आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से और पूछना चाहा कि सोनम वांगचुक पर अब आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है। तो आइए सुनते हैं कि संजय सिंह साहब ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। सोनम वांगचुक साहब ने अपना जो फास्ट है वो तोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई शुरू से ही दिखाई पड़ रही थी। आज आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, हम जानने की कोशिश करते हैं संजय सिंह साहब से, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य और राज्यसभा से सांसद हैं। सर, आज मिस्टर वांगचुक का फास्ट खत्म हो गया, आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, अभी क्या स्टैंडिंग है? देखिए, सोनम वांगचुक जी पिछले 25 दिनों से अनशन पे थे, 26 दिनों से, और उनसे विपक्ष के 55 सांसदों ने सिग्नेचर करके रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना आमरण अनशन ख़त्म कर दीजिए, आपका जीवन अमूल्य है, आप अपना आंदोलन जारी रखिए, लेकिन अपना जीवन खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद सरकार के भी लोग गए वहाँ पे, हम लोगों को नहीं मिलने दिया, उनको मिलने दिया, लेकिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है, आंदोलन जारी है, और जो आंदोलन के मुद्दे हैं उसमें हम लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने टारगेट किया था कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी एक अलग मोर्चा खोल रही है, और आप लोगों ने, मेरा अपना ये कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को इस वक्त आंदोलन का साथ देना चाहिए, आंदोलन के मुद्दों का साथ देना चाहिए। तो आंदोलन का मुद्दा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, आंदोलन का मुद्दा है कि भाई जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन पे किसी प्रकार की मुकदमे की कार्रवाई ना हो, या जिन लोगों को मारा पीटा गया है पुलिस के द्वारा उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हो। उसके साथ साथ जो लोग 21-22 बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी है इस पेपर लीक के कारण, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो ये सारी मांगें हैं और उन मांगों को सरकार को मानना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी जो अभी अपनी बात कह रही है कि वो चलने नहीं देगी सदन, आप उनके साथ खड़े हैं या विपरीत में हैं? देखिए, ऐसा है कि एक डिमांड है विपक्ष के सांसदों की, और आपको याद होगा यहीं पे मैंने भी आंदोलन किया, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, लगातार उनके आंदोलन में उनके साथ जा रहा हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहीं नौजवानों के मुद्दों से अलग हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें पार्टी के बजाय युवाओं का मुद्दा महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम उसके साथ हैं। कई आम आदमी पार्टी सांसदों के जो X हैंडल हैं उनमें से सोनम वांगचुक साहब की जो तस्वीर है गायब कर दी गई है, और साथ में कई लोग जो हैं वो टारगेट भी कर रहे हैं कि कहीं अंडर हैंड डीलिंग हुई है। देखिए, ये तो कुल मिला के ये है कि जब आप देखेंगी कि अनशन जब चल रहा था उस वक्त एक कैंपेन था कि भाई लोग अपने DP पे फ़ोटो लगाएं, तो उस समय लोगों ने लगाया था फ़ोटो, और अभी जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने हटा भी दिया होगा। आखिरी सवाल सर, कल जब उन्होंने अनशन तोड़ा तो नड्डा साहब ने उन्हें पानी पिलाया, जूस पिलाया, और साथ में KDA के लीडर्स और लद्दाख के लीडर्स भी वहाँ पर थे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ। देखिए, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। सर, वांगचुक साहब ने जो फास्ट खत्म किया है उसको लेकर भी काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है, कई विपक्ष के नेता उन्हें जो है वो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ इन चीज़ों में। मैं खुद जेंटलमैन हूँ, और वांगचुक को भी मैं एक जेंटलमैन जैसा देखता हूँ। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, वो एजुकेटर है, मोटिवेटर है। ही इज़ अ मैन हु वांट्स टू सेव हिमालयस, ग्लेशियर्स, रिवर्स, फॉरेस्ट,
तो वो मैं उनको मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। वो यहाँ पर बच्चों के लिए आए थे, वो पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे। बच्चों स्कूलिंग शिक्षा और चिल्ड्रन आर हिज पैशन, मतलब वो ऑलवेज उनके बारे में सोचते रहते हैं विद एनवायरनमेंट। तो जब वो अनशन में बैठे और उनकी जब लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन होने लगी, इसलिए हमने एक संवेदनशील व्यक्ति होते हुए और एक अच्छे मन से हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपन पेंशन समाप्त कीजिए। और जो और उन्होंने हमसे ये बोला 22 तारीख को जब हम मिले थे उनसे, मैं तो गया था, मुझे तो बहुत अच्छे से रिसीव करके वेदांता में लोग अंदर लेके गए थे और हम उनसे अच्छे से बात 15-20 मिनट मेरी बात भी हुई थी, हमारे साथ और भी एमपीज़ थे। तो उन्होंने ये बोला कि हम आपसे एग्री करते हैं, आपके कहने से हम आज समाप्त भी कर देते हैं, मगर मैं बच्चों के लिए चिंतित हूँ। मैं सरकार से एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि बच्चे सेफ रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रोटेस्टर मेरे आने के बाद उनके साथ ऐसी अनहोनी हो जाए कि वो मेरे साथ जो बुरा होता है उससे भी ज़्यादा खराब हो। One bite in English. So the usage of considered in a statement is being viewed political. No. I can tell you, Mr. Vanchuk is not a political man. He's a gentleman, first of all. He's an environmentalist. He speaks for the children. His heart is for the children, and for education, and for good governance. He loves mountains. He loves rivers. He loves forests. He wants to save ecology. Now, with this background, if he came and sat for the children, it was not a political fight that he was doing. It was for the good of the nation. And of course, at the same time, he said accountability is very important. You can't have a system where nobody is accountable, and especially the person at the head has to be accountable when the effect is so pan-India. So today, why he ended his fast is because we all wanted him to end his fast so that his condition does not deteriorate further. No other reason. It is on our request that he ended the fast. Of course, he ensured that he also gets an insurance from the government to save the young students. इस सब के बीच जो सीजेपी के नुमाइंदे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो दोबारा से नड्डा साहब के साथ जाकर मिले, लेकिन वो अपनी डिमांड पर फर्म रहे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। इस बीच केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो कड़े कानूनों के तहत नए कोर्ट जो एक उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो बनाया है उसके तहत एक नया बिल लेकर आ रही है। सोमवार यानी 27 जुलाई को ये बिल जो है वो संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष का भी यही मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता, इस्तीफ़ा नहीं होता, तब तक वो किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या संसद सोमवार को दोबारा से चलेगी या दोबारा से संसद में एडजर्नमेंट होगी, ये देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।